ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, आपके उपलब्धि को देने वाले ग्रह, आपके भाग्येश सौभाग्य को देने वाले ग्रह, आपके ऋण को, रोग को, दरिद्रता को, अपमान को, अपयश को, लांछन को दूर करने वाला ग्रह, दुर्भाग्य को दूर करने वाला अर्थात ग्रह, स्थान परिवर्तित करवाने वाले ग्रह, यानी कि विवाह से संबंधित हो या संतान से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, योग्यता से संबंधित हो, आपके जितने आप योग्य है, उस योग्यता के हिसाब से अगर कुछ नहीं प्राप्त हो रहा हो, तो आपके लिए 330 दिन अर्थात 13 अगस्त से लेकर के 18 जून के बीच का जो समय है, 330 दिन का समय है, आपके जीवन में 180 डिग्री का मोड़ आना तय है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं विस्तार से समझाऊँगा, क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से ना, जिस समय आपको आपका जो गुरु परिवर्तित हुआ है, ये 14 मई 2025 से आपके लाइफ में दुर्भाग्य योग शुरू हुआ है। क्योंकि दुर्भाग्य योग अर्थात होता है कोई भी भाग्येश अगर त्रिकस्त हो जाता है, तो दुर्भाग्य कहिए या निर्भाग्य कहिए, वो योग उत्पन्न होता है। इसके साथ-साथ में ये अलग बात है कि विपरीत राजयोग भी बन रहा है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि दुर्भाग्य योग पूर्णतः आप पर लागू होगा, लेकिन हाँ, विपरीत राजयोग बनने के कारण अच्छा योग तो आएगा। लेकिन बात ये है कि यहाँ का गुरु अच्छा नहीं होता था। लेकिन आपके लिए जैकपॉट ये है कि आपको हर एक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। कितना परसेंट सफलता मिलेगी, कब मिलेगी सफलता और कब से शुरू हो रहा है इसका काउंटडाउन, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे और पुनर्वसु नक्षत्र है क्या? ये सबसे बड़ी बात है। पुनर्वसु नक्षत्र, ये पुनर्वसु जो नक्षत्र है, ये भगवान श्री राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में 2 राशियाँ आती हैं, 2 जो राशियाँ हैं, एक बुध की राशि है अर्थात मिथुन राशि है। मिथुन राशि होने के नाते आप ज़्यादा बुद्धिमान होने जा रहे हैं। और शास्त्र कहता है बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। विवेक बुद्धि बुद्धि और विवेक से काम नहीं करेंगे तो काम बनेंगे नहीं, सौभाग्य की प्राप्ति होगी नहीं। वैसे भी गुरुदेव हैं, अच्छा आचार-विचार व्यवहार अच्छा होना ज़रूरी है, वो आप आचार-विचार अच्छा बनाए रखिएगा। ये जो पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, आपके बौद्धिक रूप से आपको मजबूत बनाने जा रहे हैं और बौद्धिक रूप से मजबूत होकर के आप बेहतर स्थिति में पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि 3 चरण तो ये पुनर्वसु नक्षत्र के बुध के नक्षत्र में आते हैं अर्थात मिथुन राशि में आते हैं। बुध के नक्षत्र नहीं, बुध की राशि। एक नक्षत्र का एक चरण जो है, 3 चरण मिथुन राशि में, 1 चरण, अंतिम चरण, वो कर्क राशि में है। कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। और चंद्रमा क्या है? मन के कारक। यानी कि मानसिक मानसिक और बौद्धिक रूप से आप मजबूत बनने जा रहे हैं और जो व्यक्ति मानसिक और बौद्धिक रूप से मजबूत है, उसको हराने वाला कोई है नहीं, बस भाग्य साथ दे दे और भाग्य पूर्णतः आपका साथ दे रहा है। पुनः इसका मतलब होता है, इसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो पुनः वसु, पुनः वसु अर्थात पुनः वापसी। वसु का अर्थ वापसी नहीं है, पुनः का अर्थात होता है फिर से वापसी। किस चीज़ में वापसी? जिस चीज़ में आपको असफलता मिल रही है, उसी चीज़ में वापसी। यानी कि योग्य होने के बावजूद आपको जो सफलता नहीं मिल पा रही है, एक्सपीरियंस होने के बावजूद आपको जो सफलता नहीं मिल पा रही है, शादी की उम्र हो गई है, शादी हो नहीं रही है, बल्कि आप दिखने में अच्छे हैं, पढ़ाई-लिखाई अच्छी है, आप बहुत अच्छे योग्य हैं, उम्र हो गई है, इसके बावजूद आपकी विवाह शादी नहीं हो पा रही है। उस शादी की होने की शादी होने के योग और यश मान कहीं खो-सा गया है, फिर से वापस आने का योग। फिर से जिस चीज़ में आप पिछड़ गए हैं, उसी चीज़ में फिर से आप पुनर्वापसी करेंगे। ये मानकर चलिए, दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य आएगा। ये 330 दिन में होने वाला है, लेकिन इस पर भी बात करेंगे, उपाय पर भी बात करेंगे। लेकिन इसमें सबसे पीक टाइम कौन-सा रहेगा, इस पर चर्चा करने से पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूँगा, वो ये है, यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके आते हैं। गुरुदेव कमज़ोर होने के बावजूद एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ, पहले वो उपाय कर लेना, अन्यथा आप कहेंगे कि आचार्य जी ने तो कहा था कि 180 डिग्री आपकी ज़िंदगी घूमने वाली है और पता चला कि कुछ हुआ नहीं, ढाक के 3 पात जहाँ खड़े थे, वहाँ 200 330 दिन के बाद भी वहीं के वहीं खड़े हैं। ऐसी स्थिति ना आए, ऐसी स्थिति आएगी आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी निराशा होगी, आपको भी उदासी, निराशा तो आपको भी होगी। तो ऐसी स्थिति में एक उपाय कर लीजिए।
उपाय ये है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। केसर का टीका लगाइए या फिर हल्दी का टीका लगाइए। हल्दी का टीका लगाते समय इस बात का ध्यान रखिएगा, किचन से उठाकर हल्दी का टीका मत लगाइएगा। एक अलग से हल्दी लेकर के आइए, पूजा घर में रखिए, अलग से डिब्बे में रखिए, पूजा के लिए ही प्रयोग कीजिए, भगवान जी को प्रयोग कीजिए, भगवान जी को अर्पण कीजिए, खुद भी लगाइए, लेकिन खुद का लगाया हुआ जो लगाई हुई उँगली से जो है ना उसको स्पर्श ज़्यादा मत करिएगा, अलग से निकाल कर के खुद लगाइए, उसके बाद हाथ धो करके फिर वहाँ रखिए, आप उसके बाद वो भगवान जी को भी अर्पित कर सकते हैं। ये एक तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप सक्षम हैं, आप संस्कृत पढ़ लेते हैं, आपके पास समय है, एकाग्रता बन सकती है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, पीले आसन पर बैठ करके, पीला वस्त्र धारण करके, आप जो है हल्दी या केसर का टीका लगा करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। 330 दिन बाद बस मुझे फॉलो करते जाइएगा और मैं यकीन से कह रहा हूँ, आप 330 दिन में के अंदर-अंदर आप कहेंगे आचार्य जी आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत सही बोलते हैं। बदलाव आया है जीवन में, ये निश्चित रूप से। चलिए, अब ये कब से होगा अच्छा इस पर चर्चा करें। बात तो ये होगी कि शुभ ही शुभ होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, लेकिन कुछ कमियाँ भी हैं, क्योंकि मिथुन राशि में है पहली बात, दूसरी बात ये है कि द्वादश भाव में है। लेकिन भाग्य तो आपका कमज़ोर है विपरीत राजयोग बनने के बावजूद। विपरीत राजयोग का मतलब क्या निकलता है? पहले ये समझ लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि एक हिसाब से तो महा खराब है। निर्भाग्य योग बन रहा है, दुर्भाग्य योग बन रहा है, तो जब भाग्य ही हीन है, तो क्या ही होगा? लेकिन विपरीत राजयोग की वजह से थोड़ा-सा हौसला बढ़ा हुआ है, इसलिए कि वो स्थिति क्या है? विपरीत राजयोग अर्थात विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को डालने के बाद फिर से कमबैक करवाता है, वही विपरीत राजयोग है ना? और खासकर विदेश में रहने वाले हमारे बहुत सारी माताएँ, बहनें, भाई बंधु हैं, एमएनसी में काम करने वाले हैं, विदेश जाना चाहने वाले हैं, उसके लिए उनके लिए विशेष लाभ है। और ऋण से उऋण होने के लिए, शत्रुओं के लिए, उनके लिए भी लाभ है ना? लेकिन बात ये है कि द्वादश में है, कमज़ोर तो है। आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, कोई इफ, कोई बट नहीं, कमज़ोर तो है। मिथुन राशि में है, वैसे शत्रु राशि में है। उपाय तो करनी पड़ेगी, उपाय नहीं करेंगे तो मुझे कोसेंगे। उपाय करना है। लेकिन अब बात ये है कि पीक टाइम कौन-सा है, ये समझ लीजिए। पीक टाइम है 18 अक्टूबर। आपके लिए जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय है, अगर आपकी कुंडली में गुरु ठीक-ठाक स्थिति में है तो। आपकी ही राशि में आ रहे हैं, उच्च के होंगे, 12 साल बाद ऐसा होगा, कम समय के लिए है, कम समय में ज़्यादा प्राप्त करने का समय है। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर सर्वश्रेष्ठ समय। फिर उसके बाद ग्रह कमज़ोर होगा, फिर से कमज़ोर होगा। कमज़ोर होने के बावजूद जैसी स्थिति पीछे रही है वैसे तो नहीं रहेगी, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको। क्योंकि एक तो पुनर्वसु नक्षत्र में, ऊपर से वो वक्री हो जाएँगे। वक्री का तात्पर्य क्या है? ग्रह मजबूत हो जाएगा, ग्रह मजबूत। ग्रह वक्रीणस्तु महावीर्याः। शुभः राज्यप्रदाः ग्रहाः। शुभ ग्रह जो होते हैं राज्यप्रदा होते हैं। राज्य अर्थात जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में सफलता के शिखर पर पहुँचाना। वो वक्री ग्रह मजबूत होते हैं, अच्छे होते हैं। तो यानी कि सामान्य अभी तक जैसा जीवन जी रहे थे आप, उससे बेहतर जीवन तो जीने जा रहे हैं। बाकी उपाय कर लीजिएगा। आपकी कुंडली क्या कहती है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी कुंडली में ग्रह बहुत ही गए गुज़रे हालत में हैं। तो देखिए, फिर से मुझे जो है ना कहना पड़ेगा कि उपाय कर लीजिए, उपाय कर लीजिए। ज़रूर, ठीक है? बाकी आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर से पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।